हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या बताने वाले हैं, क्या लिखा है पहले देख लेते हैं। मैथ्स 8 ऑल चैप्टर रिवीजन। तो ये किसके बारे में है? जो हमारा 8th क्लास सिलेबस है मैथ्स का, है ना, वो हम लोग 4 से 5 वीडियो में पूरी चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो एक बार में हम लोग कम से कम 4 चैप्टर के क्वेश्चन लिए हैं, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये आपको काफी हेल्पफुल होगा, अभी आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको काफी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कौन कौन सा चैप्टर लिया हुआ है इसमें देख सकते हैं आपने। स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग एंड घन। सेकंड चैप्टर है आपका एक्सपोनेंट घातांक। तीसरा है आपका पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। चौथा क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस प्रकार से हमने 4 चैप्टर का क्वेश्चन इसमें पूरा लिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, चलो देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 200 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो फटाफट इसको बनाते हैं सीधा। क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या 200 से गुणा करने पर, मतलब 200 में गुणा करना है तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका बनाते हैं इसको, ये हो जाएगा 200, 2 1 जा 2, 00, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25, फिर करेंगे 5 से, तो 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। इस तरीके से हमने क्या देखा, 200 इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद 2 टाइम्स हमारे पास 5 आ गया। तो मेन क्वेश्चन यहां से चालू होता है। ठीक है, क्या बोला है, पूर्ण वर्ग बोला है। तो देखो ये तो हो गया 2 का पेयर, ये भी क्या हो गया 2 का पेयर। 2 यहाँ पास एक ऐसा नंबर है, 2 यहाँ पे क्या है, एक ऐसा नंबर है जो इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का भी क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। 2 का भी क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाने वाला है, तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरीके से है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 256 से गुणा करने पर वह गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन मतलब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब। आपको क्यूब में पता है कितने का पेयर बनेगा, 3 का पेयर। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 8 जा 2, 6 जा 2, 4 जा 2, 3 जा 2, 2 जा 2, 16 जा 2, 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। इस तरीके से इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कितने टाइम्स है, टोटल 8 टाइम्स है। और परफेक्ट क्यूब मतलब क्या होता है, कितने का पेयर होता है, पेयर ऑफ 3, 3 3 का पेयर बनेगा। अब टोटल कितनी बार है, ये 8 बार है। तो देखो 2 की पावर 3 इसका पेयर हो गया, 2 की पावर 3 इसका भी पेयर हो गया, 3 3 कितना हो गया 6, और यहाँ पे क्या बच गया 2 की पावर 2। तो ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि हमें एक 2 और क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, वो क्या हो जाएगा 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है, लड़कों के एक समूह ने 256 आम खरीदे और उन्हें आपस में बांट लिया। ठीक है, उन्होंने आम खरीदा और आपस में क्या किया, बांट लिया। यदि प्रत्येक लड़के को समूह में लड़कों की संख्या के बराबर आम मिले तो समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार पढ़ना। क्या बोले हैं, लड़कों को समूह में लड़कों की संख्या के बराबर आम मिले, मतलब अगर मान के चलो 5 लड़के हैं तो उनको कितने आम मिले, 5 आम मिले। ठीक है, अगर वो 4 लड़के होते तो एक एक को कितना मिलता, 4 मिलता। और टोटल कितने आम है 256। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माना कि लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, x। लेट बी द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x। ठीक है, तो आम की संख्या क्या हो जाएगा, मिले आम की संख्या, ये भी क्या हो जाएगा x। ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू x। तो टोटल क्या हो जाएगा, x बॉयज है, x आम मिला और दोनों मिला के कितना हो गया 256। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर 256। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 1 जा
2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 8 जा, यहाँ से हो जाएगा 4, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, इस तरीके से। तो कितना हो गया, कितना पेयर बन रहा है, 1 2 3 4। डायरेक्टली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16। ठीक है, क्योंकि दो दो का पेयर बनेगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा, 16। तो लड़कों की संख्या भी 16 है और नंबर ऑफ मैंगोज भी कितना है, 16। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो किससे बनेगा, लॉन्ग डिवीजन मैथड से। क्या बोल सकते हो, डिवीजन मैथड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका किससे बनेगा, डिवीजन मैथड से। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 9.3025। ध्यान से देखना, ठीक है। ये डिजिट के पहले सिंगल डिजिट और डेसिमल के बाद ऐसे क्या होता है, पेयरिंग होता है। तो यहाँ पे देखो 3 का टेबल कितने टाइम्स लेंगे हम लोग, 3 टाइम्स। तो 3 3 से कितना हो जाएगा, 9। तो क्या हो गया, कैंसल। अब क्या आ जाएगा, 30। तो 30 लेने से पहले क्या यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट। ठीक है, अब ये 3 यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी टेबल लेंगे हम लोग, उस टेबल का उतने ही टाइम्स का लेना होता है, टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 61 लेता हूँ तो इसका टेबल मुझे 61 टाइम्स, मतलब 1 टाइम्स लेना होगा। तो क्या हो जाएगा, 61, जो कि 30 से बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे जाएंगे। हमने क्या लिया, 0 का टेबल 0 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, 60 0 सा 0। तो यहाँ पे आ गया 0, ये हो गया 0, 60 0 सा 0। तो फाइनली क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 30 बच जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, 25। अब ये 0 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 60। अब यहाँ पे हमको एक नंबर लेना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 25, 5। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 0 जा 5 6 जा 30। पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसल आउट। इस तरीके से क्या आ गया, 3.05। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट ओवर 9.3025, इसका आंसर होगा 3.05। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस तरीके से है। क्या बोला है, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिया हमको। तो ध्यान से देखो, ये दोनों सेम होना चाहिए, बट ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है आपका, नेगेटिव है। ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या तो दोनों क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इस नेगेटिव वाले को हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। 5 की पावर 4, इसको हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से क्या किया, -1 इंटू 5 की पावर 2। अब क्या हो जाएगा, ये अभी भी सेम है, -1 और यहाँ से 5। तो -1 अपना पावर लेके क्या हो गया, अलग हो गया, और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, ये 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, इसको सेम जगह पे लिख लेते हैं। इसके बाद -1 का स्क्वायर। अब हम सभी को पता है, क्या पता है, कि -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है, +1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये लगेगा, a की पावर m, a की पावर m। तो a की पावर m प्लस n, कहने का मतलब अगर आधार बेस वैल्यू सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 प्लस 2, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा फाइनली आंसर। इसका वैल्यू क्या हो गया, +1। ठीक है, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1। तो इस तरीके से इसका क्या है, सॉल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट पे, बनाना स्टार्ट करते हैं सीधा। क्या लिखा है, अब देखो यहाँ एक पॉजिटिव, यहाँ एक नेगेटिव फिर से। ठीक है, तो फिर से वही सेम चीज करेंगे। क्या हो जाएगा, 12 की पावर 5 डिवाइड मतलब अपॉन में आ जाएगा, -12 की पावर 3। ये तो सेम रहेगा, 12 की पावर 5, यहाँ से -1 की पावर क्यूब अलग और 12 की पावर क्यूब अलग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये -1 की पावर क्यूब है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, -1 की पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो ये क्या रहेगा, -1 ही रहने वाला है ना।
तो ये -1 सामने में आ जाएगा। अब रही बात किसकी, इन दोनों का, तो 12 की पावर क्या है 5, 12 की पावर क्या है 3, तो इसमें भी क्या लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो जब पावर बेस वैल्यू डिवाइड में हो, ठीक है, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट। तो -1 इंटू 12 की पावर 5 -3, तो -1 सामने में ही रहेगा, 12 का 12 और पावर में क्या बच जाएगा 2, तो ये माइनस रहेगा ही क्योंकि ये पावर के अंदर नहीं है, ठीक है, ये पावर से क्या है बाहर। तो फाइनली इसका आंसर आएगा -12 की पावर 2। और इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो इसको ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, माइनस के पावर में स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे आते हैं, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, अलग अलग कर लेंगे इसको, और 7 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 3 करने से वही रहेगा 2 की पावर 3। अब ध्यान से देखना, ये वाला वैल्यू ऊपर है, ये वाला क्या है नीचे, तो यहाँ पे डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब बीच बताया था हमने, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो a की पावर m माइनस m, तो देखो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1/7 की पावर q, ये बचा रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 1/7 की पावर q, 2 की पावर 0 मतलब क्या, एक चीज और याद रखना, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो, किसी भी नंबर के पावर में 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। इफ एनी नंबर पावर 0 दैट बिकम्स 1, ये हो जाएगा 1, और ये क्या है 1 का 1, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेना, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 और आपका 6 34, ठीक है, तो 343, चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हो, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 343, इस तरीके से इसका आंसर आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, ये हमारे को क्या है, ये हमको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम लोग सभी बता रहे हैं ना। आंसर देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेंगे और राइट हैंड साइड को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो क्या लिखा है, इसको लिख लेते हैं एक बार, लेफ्ट हैंड साइड को क्या हो जाएगा p q की पावर m p बाई q की पावर m q बाई p की पावर m। तो हमको क्या पता है कि बेस वैल्यू सेम होना चाहिए, तब पावर आपस में प्लस होता है, लेकिन ये दोनों सेम है, ये जस्ट अपोजिट है, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो चेंज करने से क्या होगा, ध्यान से देखना, p बाई क्यू, मैंने p को लिखा ऊपर, q को लिखा नीचे, तो क्या हुआ, प्लस m था वो क्या हो जाएगा माइनस m, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, a अपॉन b की पावर में m हो, तो b ऊपर a नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस m, ठीक। अब हमने देखा तीनों का बेस वैल्यू क्या है, सेम है। अभी हमने पढ़ा था p बाई क्यू, बेस वैल्यू सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाता है प्लस m, और ये प्लस ही है बट लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है माइनस है, तो देखो क्या हो जाएगा, एक माइनस से एक प्लस कैंसल, तो क्या बच गया p बाई क्यू m, लेकिन प्रूफ क्या करना है q बाई p, तो q फिर से ऊपर p फिर से नीचे, तो प्लस m था तो क्या हो जाएगा माइनस m, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से क्या लिखा, मल्टीप्लाई द गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ये उसको हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 9, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना पहले, ठीक है, पहले टर्म्स को लिखना है हमको 3x, उसके बाद इस ब्लॉक का दोनों टर्म्स 2x प्लस 9, ये पहला स्टेप। दूसरा क्या लिखना है, ये सेकेंड -5, फिर से
इसको क्या करना है, कॉपी। यहां तक समझ में आ गया। और आगे देखो, अब मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। 3 9 जा 27 x का x, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x, प्लस इंटू माइनस माइनस 9 5 जा 45। ठीक है यहां तक। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये विथआउट एक्स वाला है, दोनों में कुछ नहीं हो सकता। ये एक्स है और ये एक्स है, तो जो भी होगा इन्हीं में होगा। 6x स्क्वायर 27 में से माइनस 10 करेंगे प्लस का 17x माइनस 45। सो सिंपल, बस इतना ही करना था आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, इसके जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यूज, मतलब डिवाइड करना है। क्या लिखा है, 32 a की पावर 4 डिवाइडेड बाय -8 a b c। तो नंबर से नंबर डिवाइड होगा, अल्फाबेट से अल्फाबेट। ठीक है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, 8 4 जा 32। अब इसको देख लेते हैं, a की पावर 4 और नीचे में एक बार है तो क्या हो जाएगा, -1। b स्क्वायर, नीचे में एक बार b है तो -1। c ऊपर में भी 1 टाइम्स, नीचे में भी 1 टाइम्स, तो फाइनली क्या हो जाएगा, -4 a की पावर क्यूब, 2 में से 1 गया तो 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। c की पावर 0। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि किसी भी नंबर के पावर में 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो -4 a क्यूब b इंटू 1, तो -4 a क्यूब b, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, काफी सिंपल था। एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि अगर बेस वैल्यू सेम है, a की पावर m a की पावर n, बेस वैल्यू सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाला क्या होगा, माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखा है हमारे पास, 5 a की पावर 4 स्क्वायर पूरा नंबर डिवाइडेड बाय दिस, ये आ जाएगा सबके अपॉन में 5 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, पूरा नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल टर्म से। तो इस तरीके से बनता है। अब क्या करेंगे इसको, ये इसके अपॉन में भी जाएगा, इसके अपॉन में भी जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, प्रसाद है सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 a की पावर 4 b क्यूब अपॉन 5 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 10 a क्यूब b स्क्वायर अपॉन 5 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 15 a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 5 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, सब में स्प्लिट हो जाएगा। अब सिंगल सिंगल आ चुका है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1, ये कैंसिल हो गया। a की पावर 4 माइनस 2 b की पावर 3 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा। ठीक है, माइनस 5 2 जा 10 a की पावर 3 माइनस 2 b की पावर 2 माइनस 2। कैसे लिखा हमने 2 माइनस 2, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 माइनस 2 माइनस 5 3 जा 15 a की पावर 2 अपॉन 2, तो माइनस हो जाएगा। b की पावर 2 माइनस 2, सेम कॉन्सेप्ट, a की पावर m a की पावर n a की पावर m माइनस n। ठीक है, बस इसको इजिली सॉल्व कर लेते हैं। a की पावर 4 में से 2 गया 2, b 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 2 a 3 में से 2 जाएगा तो सिर्फ बचेगा a, b की पावर 0, तो b की पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 a की पावर 0 b की पावर 0। तो फाइनली आंसर हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस 2a, ये हो जाएगा 1, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या हो जाएगा -3। तो ये हमारा फाइनल आंसर, फॉर्मूला ये। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आएगा, काफी सिंपल है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वैसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, डिवाइड एंड वेरीफाई। अब देखो, इसके पहले जो भी हमने डिवाइड का क्वेश्चन देखा था उसमें क्या होता था, सिंगल टर्म, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल टर्म। डबल टर्म कैसे, क्योंकि दो नंबर्स के या दो डिजिट के बीच में क्या लग चुका है, माइनस, तो ये हो जाएगा डबल टर्म। ठीक है,
तो डबल टर्म को क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग डिवीजन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही ये बन पाएगा। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 7, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? m-2 से। ठीक है, कुछ चीजें ध्यान से देख लो कि सबसे पहला टर्म यहां पे क्या है? एम स्क्वायर। डिवाइड करने वाला टर्म क्या है? m। इसको मैंने डिवाइड किया तो m आ रहा है। ठीक है, तो इसी का टेबल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। m जा m स्क्वायर। ठीक है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस का माइनस 2 इंटू एम, 2m। समझ में आया? अब यहाँ पे करेंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद साइन चेंज, अगर जो पहले प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब देखो -3 और प्लस 2m, तो आप क्या बोलोगे? -3 में से 2m जाएगा तो क्या बचेगा सर? -1m बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे -m प्लस 7। अब देखो, अभी भी डिवाइड करने के लिए क्या है? -m, और डिवाइड करने वाला m, तो क्या आ रहा है? सिर्फ -1 आ रहा है। शुरू में m टाइम्स, दूसरे टाइम -1 टाइम्स। ठीक है, तो -1, तो यहाँ पे क्या लेंगे? -1, तो प्लस माइनस का माइनस, m1 जा m, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2। तो मैंने क्या बताया था? अंडरलाइन के बाद साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचने वाला है? प्लस का 5। इस तरीके से ये हमारा क्या हो चुका है? डिवाइड। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे प्लस का माइनस क्यों होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 7 है, 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। 3 2 से कितना होता है? 6। अब ध्यान से देखो, 6 नंबर अभी क्या है? प्लस है, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 7 में से 6 जाएगा 1, मतलब साइन यहाँ भी क्या होता है? चेंज। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अब इसको क्या कर रहे हैं? वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए कुछ चीज बता देता हूँ। सबका नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर, या फिर हिंदी में शेषफल। ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं डिवाइजर या डिविजर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भाजक। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा? क्विशेंट, और हिंदी में भागफल। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि हमको क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डिवाइजर इनटू क्विशेंट। ठीक है, इन दोनों के बाद प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्विशिएंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो वेरीफाई करेंगे, ये क्या हमारा वेरीफाई है। तो जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है? m-2, क्विशिएंट क्या है हमारा? m-1, और रिमाइंडर क्या है हमारे पास? +5। देखो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो क्या बताया था? m पहले, फिर इसको कॉपी, फिर उसके बाद -2, फिर से ये कॉपी, लास्ट में +5। m इंटू एम, एम स्क्वायर, m1 जा -m, -2m, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, +5। तो ध्यान से देखो, m स्क्वायर -m -2m, तो ये ऐड हो जाएगा -3m, 5 2 7। इस प्रकार से फिर वापस हमको क्या मिल गया? डिविडेंड मिल गया। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? कॉन्सेप्ट है। ध्यान से एक बार देख लो कि हमने इसको डिवाइड किया, ये रिमाइंडर आया। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्विशिएंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर इनटू क्विशिएंट किए और रिमाइंडर को ऐड किया, तो वापस क्या आ गया? डिविडेंड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या रहेगा? होमवर्क। सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा।
इसका आंसर क्वाइटेंट क्या है, ठीक है, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं भागफल, इसका क्या होगा, सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला सेशन था वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे अच्छे से देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, जय हिंद।